अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र रवान। आज का हम सबक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है तशबीह। फ़र्स्ट ईयर के हम लोग जो असबाक पढ़ चुके हैं, 2 असबाक मैंने पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। ग्रामर का कुछ पोर्शन मैंने करवा दिया है, रदीफ़ करवा दिया, काफ़िया करवा दिया, मतला, मक्ता, तलमी। मेरा बेटा आज हमारा टॉपिक है तशबीह। तशबीह को मेरा बेटा बड़े अच्छे अंदाज में हम लोग देखेंगे। तशबीह है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है, तमाम चीज़ें हम देखेंगे। पहली बात आप ये देखिए मेरा बेटा, 5 MCQs आपको आने हैं। तशबीह, इस्तिआरा और तलमी, इन तीनों में से आपको 5 MCQs आने हैं। तलमी मैं करवा चुका हूँ, तशबीह मैं आज करवा रहा हूँ, इस्तिआरा इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तशबीह मेरा बेटा, पहली बात, पहला MCQ इसका ये है कि ये जिन्स के एतबार से मोनस है। पहला MCQ क्या है जी? तशबीह जिन्स के एतबार से मोनस है। इसके बाद मेरा बेटा तशबीह निकला है शिबा से। लफ्ज़ है शिबा, शुबा नहीं, शिबा, शीन के नीचे ज़ेर। तशबीह शिबा से निकला है। शिबा का लुग़वी मतलब है, शिबा का मतलब है मुमासलत। मुमासलत, एक जैसा होना। ठीक है जी, एक MCQ, दूसरा MCQ, तीसरा MCQ जी। आगे चलते हैं। तशबीह मेरा बेटा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी माना है मानिंद करार देना। जी, अभी तक आपने जो MCQs देखे वो 2-3 MCQs हैं। तशबीह मोनस है, तशबीह शिबा, शिबा से निकला है जिसका लुग़वी मतलब है मुमासलत यानी एक जैसा होना। तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है मानिंद करार देना। इस्तिलाह में इसकी तारीफ़ क्या है मेरा बेटा? किसी चीज़ को, जब हम किसी चीज़ को मुश्तरिक खूबी की बिना पर दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना। किसी चीज़ को मुश्तरिक खूबी की बिना पर दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। याद रखिएगा, जिस चीज़ से आप तशबीह दे रहे हैं उस चीज़ में खूबियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, खुसूसियात ज़्यादा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा बेटा, हम मिसाल देखते हैं यहाँ पर कि ऊपर लिख देता हूँ कि अमजद शेर की तरह बहादुर है। अमजद शेर की तरह बहादुर है। अब देखें, अमजद को किससे तशबीह दी गई? शेर के साथ। यकीनन शेर बहादुर जानवर है, शेर में जो है शेर में खूबी ज़्यादा है, इसलिए अमजद को शेर से तशबीह दी जा रही है। या अगर मैं कहूँ इस चश्मे का पानी बर्फ़ की मानिंद ठंडा है। इस चश्मे का पानी बर्फ़ की मानिंद ठंडा है। अब देखें, चश्मे का पानी अगर ठंडा है तो हमें उसकी ठंडक को मैं ठंडक को बयान करने के लिए उसको बर्फ़ के साथ तशबीह दी है, क्योंकि बर्फ़ की ठंडक से सब वाकिफ़ हैं कि बर्फ़ कितनी ठंडी होती है। तो मेरा बेटा ये चीज़ है मेरा बेटा कि हमने चश्मे के पानी को बर्फ़ के साथ तशबीह दी है। जिसके साथ अब तशबीह देंगे उसमें वो खूबी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है मेरा बेटा। अब चलते हैं अरकान तशबीह। तशबीह के अरकान कौन कौन से हैं जी? अरकान तशबीह मेरा बेटा 5 अरकान तशबीह हैं। तशबीह के 5 अरकान हैं जो कि बहुत आसान है। इन मिसालों से भी आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगी, बस लेक्चर सुनते रहे मेरा बेटा ज़रा जी। अरकान तशबीह मेरा बेटा जी, पहला जो रुकन है वो है मुशब्बा, दूसरा है मुशब्बा बिही। मुशब्बा बिही क्योंकि अरबी का लफ्ज़ है तो इसलिए ये अरबी में ही मुशब्बा बिही है, तो मुशब्बा बिह
पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। तीसरा मेरा बेटा इसका है वजह शिबा या वजह तशबीह। चौथा है मेरा बेटा हरूफ तशबीह। हरूफ तशबीह को अदाते तशबीह भी कहते हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिबा या वजह तशबीह, हरूफ तशबीह जिसको हम अदाते तशबीह भी कहते हैं। पांचवा और आखिरी रुकन हमारे पास है गर्ज़ तशबीह। तशबीह की गरज क्या है? ठीक है मेरा बेटा, ये है हमारे पास 5 अरकान। इससे ही तशबीह को समझने में आपको और आसानी होगी। मेरा बेटा ज़रा देखते हैं, ये मैंने आपको तशबीह की तारीफ लिखी थी सामने, फ़र्क हो जाएगा ज़रा। जी मेरा बेटा मुशब्बा, ये मुशब्बा क्या होता है? अरकान तशबीह में जो पहला रुकन है वो है मुशब्बा। मेरा बेटा जिस चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाता है। मिसाल के तौर पर आइए जुमला देखें, अमजद शेर की तरह बहादुर है। मैंने अमजद को तशबीह दी है ना शेर से, तो यहां पर अमजद क्या होगा? मुशब्बा। क्योंकि जिस चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? मुशब्बा। और जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए वो कहलाती है मुशब्बा बिही। तो यहाँ पर हमने किसके साथ तशबीह दी है? शेर के साथ। तो यहाँ पर शेर क्या कहलाएगा? मुशब्बा बिही। जिसको तशबीह दी जाए वो मुशब्बा, जिससे तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बिही। अमजद मुशब्बा है, शेर मुशब्बा बिही है। वजह शिबा, जी वजह शिबा क्या है या वजह तशबीह क्या है? मेरा बेटा याद रखें, इसकी वजह ये है शेर की बहादुरी की बात है। हमने उसको, हमारी वजह क्या थी? हमने बहादुरी बयान करनी थी, तो इसमें वजह क्या है जी? बहादुरी। इसके बाद हरूफ तशबीह, ये अदाते तशबीह, वो तशबीह वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हों, वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हों वो क्या कहलाते हैं? हरूफ तशबीह। तो यहां पर कौन से हैं जी हरूफ तशबीह आपके सामने? शेर की तरह, यहां पर की तरह हमारे पास क्या है? हरूफ तशबीह है। तो यहां पर लिख देते हैं की तरह। वजह शिबा क्या था मेरा बेटा? मुशब्बा और मुशब्बा बिही, मुशब्बा और मुशब्बा बिही में पाई जाने वाली मुश्तरक खूबी। मुशब्बा और मुशब्बा बिही में पाई जाने वाली मुश्तरक एक जैसी खूबी क्या कहलाती है? वजह शिबा। तो अमजद और शेर में एक जैसी खूबी क्या है कि अमजद भी बहादुर है और शेर भी बहादुर है, तो ये है बहादुरी। हरूफ तशबीह यहाँ पे क्या है? की तरह। गर्ज़ तशबीह, हमारी गर्ज़ क्या है? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसे गर्ज़ तशबीह कहते हैं। जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? गर्ज़ तशबीह। तो हमने किस मकसद के लिए तशबीह दी थी? अमजद की बहादुरी को उजागर करना, अमजद की बहादुरी को बयान करना, बहादुरी को उजागर करना। जी ये थी हमारी गरज। तो मेरा बेटा आगे चलते हैं, दूसरी मिसाल भी देख लेते हैं। इस चश्मे का पानी बर्फ की मानिंद ठंडा है। जी हमने चश्मे को पानी से तशबीह दी, तो जिसको तशबीह दी जाए वो क्या कहलाता है? मुशब्बा। यहाँ पर और चश्मा भी क्या है? मुशब्बा। चश्मे का पानी ये है मुशब्बा, क्योंकि चश्मे के पानी को तशबीह दी जा रही है ना बर्फ से। तो जिसको तशबीह दी जाए वो मुशब्बा, जिससे तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बिही। तो बर्फ से तशबीह दी जा रही है तो बर्फ यहाँ पे क्या है? मुशब्बा बिही। वजह शिबा क्या है कि मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों में मुश्तरक खूबी क्या है? ठंडक। दोनों में मुश्तरक खूबी क्या है? ठंडक। जी इसमें जो की मानिंद है ये हमारे पास क्या है? हरूफ तशबीह है। और गर्ज़ क्या है? गर्ज़ ये है पानी, चश्मे के पानी की ठंडक को बयान करना, चश्मे के पानी की ठंडक को उजागर करना। ये तो मेरा बेटा हमारी नसरी मिसालें। हम लोग इसकी शेरी मिसालें भी कर सकते हैं। अगर आप देखें आपके सामने एक शेर लिखा हुआ है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मेरा बेटा देखिएगा ज़रा, नाजुकी उसके लब की, लब को तशबीह दी जा रही है किसके साथ? पंखड़ी के गुलाब की पंखड़ी के साथ। सो इसका मतलब है जिसको तशबीह दी जाए वो क्या कहलाती है?
वो क्या कहलाएगा, मुशब्बा। तो यहाँ पे लब क्या है, मुशब्बा, क्योंकि लब को तशबीह दी जा रही है ना, लब मुशब्बा कहलाएंगे। तशबीह किससे दी जा रही है, ये गुलाब की पंखड़ी से। तो यहाँ पे मुशब्बा बिही क्या है, गुलाब की पंखड़ी। इसके अलावा हरफ तशबीह इसमें क्या है, कीसी, उस जैसी। हरफ तशबीह हमारे पास है कीसी। वजह तशबीह, वजह शिबा क्या है, वजह तशबीह क्या है। वजह तशबीह की तरीफ मैंने पहले बताई थी आप लोगों को कि मुशब्बा और मुशब्बा बिही में पाई जाने वाली मुश्तरक खूबी को वजह तशबीह कहते हैं या वजह शिबा कहते हैं। तो इन दोनों में पाई जाने वाली खूबी क्या है, नज़ाकत, नरमी। होंठ भी नरम होते हैं और गुलाब की पंखड़ी भी नरम होती है। खूबसूरती भी आ सकती है, नरमी आ सकती है, नज़ाकत आ सकती है, खूबसूरती आ सकती है। जी, गर्ज़ तशबीह क्या है, हमने तशबीह क्यों दी, इसकी गर्ज़ क्या है, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है लबों की नज़ाकत को बयान करना, लबों की नरमी को बयान करना, होंठों की नरमी बयान करना, होंठ की नज़ाकत को बयान करना। ये थी मेरा बेटा गर्ज़ तशबीह। इसी तरह जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। देखें मेरा बेटा, बहुत ही प्यारा शेर है। यहाँ पर जिंदगी को तूफान से तशबीह दी गई है। तो मुशब्बा क्या हुआ, जिंदगी। जिसको तशबीह दी जाए वो मुशब्बा, जिससे तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बिही। तूफान से तशबीह दी है तो तूफान यहाँ पर क्या है, मुशब्बा बिही। हरफ तशबीह क्या है मेरा बेटा, इसमें जो हरफ तशबीह है वो या है। या जिंदगी है या कोई तूफान है, या इसमें हरफ तशबीह है। वजह तशबीह या वजह शिबा इसमें क्या है, इसमें वजह शिबा है मुश्किलात बयान करना, ज़िंदगी के मसाइब बयान करना, तकालीफ बयान करना। जी, मुश्किलात लिख लें या मसाइब लिख लें, ज़िंदगी की तकालीफ लिख लें। जी, गर्ज़ तशबीह मेरा बेटा इसमें यह है कि ज़िंदगी के गम बयान करना, ज़िंदगी के गमों को उजागर करना, ज़िंदगी के गम नुमाया करना, वगैरह वगैरह। तो मेरा बेटा एक बात याद रखिएगा कि जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जा रही है उसमें वो खूबी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर जिससे आप तशबीह दे रहे हैं उसमें वो खूबी ज़्यादा नहीं है तो फिर उससे हम क्या कहेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त MCQs है। पहली चीज़ तो ये कि जिस तरह मैं कहता हूँ कि शाजिया फूल की मानिंद है, तो ज़ाहिर बात है फूल में नज़ाकत ज़्यादा है, फूल में खूबसूरती ज़्यादा है, फूल में नरमी ज़्यादा है। तो शाजिया को फूल से तशबीह दी गई है, इसको कहते हैं तशबीह। शाजिया फूल की मानिंद है, ये है तशबीह। अगर मैं कहूँ शाजिया नादिया की मानिंद है, शाजिया नादिया की मानिंद है, तो दोनों इंसान हैं, दोनों की खूबसूरती यकसा हो सकती है, उसमें कोई नुमाया चीज़ नहीं आ रही। तो इसलिए इससे हम कहेंगे तशाबा। क्या कहेंगे, तशाबा। अगर जिस चीज़ से आप तशबीह दे रहे हैं उसमें वो खसूसियत ज़्यादा ना हो बल्कि यकसा पाई जाए तो उससे हम कहते हैं तशाबा। मिसाल के तौर पर अली अमजद की तरह बहादुर है, अमजद अली की तरह खूबसूरत है, यह है तशाबा। उस चश्मे के पानी की तरह ठंडा है, यह है तशाबा। ठीक है। और तशबीह में क्या होता है कि इस अमजद शेर की तरह बहादुर है, मेरा बेटा चांद की मानिंद खूबसूरत है, वगैरह वगैरह। मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको तशबीह और अरकान तशबीह समझ आए होंगे। तो मेरा बेटा अगर कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी ये चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।